होगा। मैं गोपाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो ईवीएम के मसले पर पार्टी की राय को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ईवीएम को लेकर के लगातार देश में सवाल उठे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें सवाल उठाए थे और उसके बाद चुनाव आयोग जो बार बार इस बात की घोषणा करता रहा है कि हम हैकाथन आयोजित करेंगे और उस हैकाथन में आकर के कोई भी ईवीएम मशीन को टेम्पर करके दिखाए। चुनाव आयोग के प्रति आम आदमी पार्टी का बहुत ही सम्मान है, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र की जो कुंजी है, जो पूंजी है, जो संचालक शक्ति है, वो चुनाव आयोग है। इसी से भारत का भविष्य तय होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हैकाथन के नाम पर जिस तरह से प्रदर्शनी दिखाने का आयोजन चुनाव आयोग कर रहा है, वो उससे इस ईवीएम पर जो सवाल उठे हैं उसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। 24 तारीख को हमारी पार्टी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला था और हमने उनसे निवेदन किया था कि जिसकी आप बार बार घोषणा करते रहे हैं, अपने बात पर कायम तो होइए, खड़े तो होइए। लेकिन उन्होंने उसके जवाब में कल इस बात को रिजेक्ट किया कि नहीं, हम किसी भी तरह का टूल्स उपयोग करने नहीं देंगे, मशीन को हम छूने नहीं देंगे। तो पीसी सरकार का जादू तो किसी इंजीनियर को नहीं आता है कि आंखों के जादू से वो ईवीएम को हैक कर दे। दोबारा आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग ये चिट्ठी चुनाव आयोग को भेज रहे हैं। हम लोगों का चुनाव आयोग से निवेदन है कि पहली बात, आपको हैकाथन कराने से डर क्यों लग रहा है? जब विधानसभा के अंदर सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम को हैक करके दिखाया था, मदरबोर्ड चेंज कैसे होता है, मदरबोर्ड चेंज करने के बाद कोड कैसे उसमें इनपुट किया जाता है और उसके बाद कैसे वोट ट्रांसफ़र होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन दिल्ली विधानसभा के अंदर सरेआम सबने देखा है। उस समय चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि मदरबोर्ड अगर चेंज किया जाएगा किसी मशीन का तो उसमें एरर पैदा हो जाएगा। हम यही बात कहना चाहते हैं चुनाव आयोग से कि आपको अपनी मशीन देने में डर किस बात का लग रहा है? आपकी सिक्योरिटी होगी, आपके सारे एक्सपर्ट इंजीनियर होंगे, पुलिस को भी बुला लो, केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को भी बुला लो। आपके सारे घेरे में हमारे इंजीनियर अगर एक मशीन आपसे मांग रहे हैं तो आपको डर किस बात का लग रहा है? ये बात समझ से परे है। दुनिया के अंदर भी हैकाथन कराने के कुछ पैरामीटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन उस पैरामीटर को भी फॉलो करने को क्यों नहीं तैयार है? तीसरी बात कि अगर जिस तरीके से हमने विधानसभा के अंदर मदरबोर्ड चेंज करके हैक करके दिखाया था, डर तो हमें होनी चाहिए कि अगर मशीन उन्होंने दे दिया और अगर उनकी मशीन हैक नहीं होकर पाए हम, तो इस देश के सामने हमारे ऊपर सवाल उठेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग जो बार बार ये स्टैंड बदल रहा है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग के अधिकारी ईवीएम मशीन के एक्सपर्ट नहीं हैं। जो लोग पूरी मशीनरी देश में चुनाव में लगती है वो ईवीएम की एक्सपर्ट नहीं है। लाखों लोग, करोड़ों रुपया इस चुनाव में खर्च होता है, लेकिन अगर ईवीएम को हैक करके चुनाव होता है तो इस सारे तंत्र का, सारे लोगों के पसीने बहाने का, सारे पैसे का दुरुपयोग करके लोकतंत्र पर सवाल उठा है। हम चुनाव आयोग को आज जो दोबारा पत्र लिख रहे हैं, हम दोबारा उनसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं कि प्लीज़ लोकतंत्र के ऊपर उठे इस सवाल को आप टाल मटोल करके हल्के में न करें, क्योंकि लोगों के मन में जो शंका पैदा हुआ है उसको दूर करना जितनी राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, उससे बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और उस जिम्मेदारी को आप निभाएं। हैकाथन को जो इंटरनेशनल पैरामीटर है उसके आधार पर कराने की आप हिम्मत जुटाएं और अगर
आप जो मशीन हमें देंगे, अगर वो मशीन हैक नहीं होती है तो इसमें लोकतंत्र की जीत होगी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोगों का विश्वास और बढ़ेगा, और इससे इस देश के अंदर चुनाव प्रणाली के प्रति जो एक प्रश्न पैदा हुआ है लोगों के मन में, वो भी दूर हो जाएगा। तो आज हम लोग पत्र लिख करके दोबारा चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि आप पुनर्विचार करिए अपने स्टैंड पर, और हैकाथन की जो आपकी पहली प्रॉमिस थी उससे पीछे न आप भागें, और एक मशीन आप अपनी जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी है अपनी सुरक्षा व्यवस्था में आप मशीन हमें उपलब्ध कराएं। जो इंजीनियर्स हैं वो उसको कैसे मदरबोर्ड करके हैक किया जाता है इसको दिखाएंगे। ये जरूरी इसलिए है कि जो चुनाव के लिए मशीन जाती है वो चुनाव आयोग के दफ्तर से नहीं जाती। जो मशीनें चुनाव के लिए जाती हैं, दिल्ली में लगभग 16,000 मशीन जो आई थी राजस्थान से, वो राजस्थान में स्टोर रूम में रखी हुई थी, और वो स्टोर रूम में इंजीनियर जाते हैं उसे ठीक करने के लिए, और वहीं पर उसे ठीक करने की जगह जो मदरबोर्ड चेंज करके खेल हो रहा है वो उसी स्टोर रूम में हो रहा है। हम चाहते हैं देश की तरफ से इस लोकतंत्र की खातिर चुनाव आयोग से कि प्लीज़ आप इस समय जो सवाल उठे हैं उसके लिए आप मशीन जो देने का जो आपने पहले जो हैकाथन का आपने वादा किया था उससे पीछे न हटें। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए, उन कंपनियों को डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग को तो फीडबैक वो कंपनियां दे रही हैं, उनके जो इंजीनियर हैं वो दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग तो अधिकारी है, उनको नहीं पता कि उसके अंदर टेक्निकल क्या चीज़ें हैं, हमें नहीं पता, लेकिन सौरभ भारद्वाज को पता है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनको पता है। और इसलिए हम चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं कि आप पार्टी न बने, आप देश के लिए स्वतंत्र एजेंसी हैं, देश की विश्वसनीयता को, चुनाव की विश्वसनीयता को स्थापित करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप प्लीज़ एक बार जो आपने कल हमें पत्र में सूचित किया है कि ऐसा नहीं किया जाएगा, उस पर पुनर्विचार करें, एक फुल फ्लेज हैकाथन करें और एक मशीन उपलब्ध कराएं जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। मशीनों को बचाने, सही साबित करने या गलत साबित करने की नहीं है। हम चुनावी लोकतंत्र में रहते हैं और जनता का लोकतंत्र में विश्वास बना रहे, इसलिए आवश्यक है ईवीएम मशीनों का सवालों के घेरे से आना। और इस लिहाज से सिर्फ देश नहीं, विदेशों में रहने वाले जो कंसर्न्ड इंडियन सिटीजन हैं, जिनकी पृष्ठभूमि, जिनका कौशल, जिनका ज्ञान इस प्रकार का है कि वो ईवीएम की तकनीकी को समझते हैं, ईवीएम मशीनें कैसे बनाई जाती हैं, कैसे काम करती हैं, इन सब में उनकी एक्सपर्टीज़ है। ऐसे लगभग 1.5 दर्जन टेक्नोक्रेट्स ने एक बार फिर से भारतीय चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है, और आप सबकी अनुमति से मैं वो पत्र आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। टू डॉक्टर नसीम जैदी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया। डियर डॉक्टर जैदी, we are a group of well-wishers trained in engineering and sciences who have read with disappointment the Election Commission's conditions for the EVM challenge to be held on June 3, 2017. Many of us were signatories on an earlier open letter dated 24th April 2017 which provided recommendations for the challenge. We regret that, as with previous challenges, the EC's conditions prevent candidates from demonstrating realistic approaches to EVM tampering. The EC has restricted allowed actions in the challenge to key presses and wireless communications, such as lone voter without inside access might attempt. In its announcement, the EC explicitly acknowledges that the replacement of hardware modules can dramatically change EVM functionality. It claims, however, that election procedures prevent such a scenario from ever occurring, which is why it will not allow such replacement during the challenge. The possibility of module replacement is the fundamental weakness of a computerized device and the essential similarity between the EVM and a software-based voting machine. Insiders have considerable access to the EVM during design and manufacture as well.
and manufacture as well as during repair and routine maintenance in the non-election period. Perhaps it is useful to view levels of challenge where the one proposed by the EC is the lowest level, the lone voter level. Higher levels would address insider access and could include, in order of increasing security, local poll official level, unauthorized access level, which means an outsider breaks into a physically secured location, limited access insider level, wherein such as an engineer making simple tests during first level checking, limited access insider with technical knowledge level, such as an engineer making more complex tests after manufacture or repair and having access to the randomization software, manufacturing technical knowledge level, someone having unrestricted inside access including design access. In all these cases, the modified EVM would have to pass all tests performed in the presence of party representatives. It further says, the safeguards described by the EC cannot completely prevent insiders or criminals from manipulating hardware or guarantee that such efforts will be detected. A challenge can demonstrate this. Tests performed before an election in the presence of party representatives cannot reliably distinguish between an authentic EVM and one whose hardware modules were replaced with carefully designed dishonest ones. As we recommend in our previous letter, elections should be demonstrably secure from inside interference, and the EVM should be hardened to the extent possible against the insiders with technical knowledge. To understand the ability of an insider to manipulate the EVM, the challenge should allow individuals to tamper with an EVM. They should be provided design documents, test descriptions, and results for each generation of EVM currently in use, as insiders would have access to these. Such documents will help design a trust model and enable an understanding of the EVM security from the perspective of a trust model, and identifying threat actors and missing security controls. The results obtained by each team examining the EVMs should be made public. Longer-term testing by experts in voting and computer system security producing a public report in the manner of top to bottom review of the state of the California, USA should be performed, and each important security vulnerability addressed in a timely fashion through an open process that solicits comments from external experts. The procedural requirement of full VVPAT coverage and VVPAT audits in the independent of the outcome of the challenge. ये पूरा पत्र है जो इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है लगभग 17 एक्सपर्ट्स के द्वारा, और मैं आपको बताना चाहूँगा कैसी संस्थाओं से ये एक्सपर्ट्स बिलोंग करते हैं। इनमें से कुछ जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से हैं, IIT बॉम्बे के लोग हैं, सीनियर इंजीनियर्स हैं, शिवाजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं। इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, वर्जीनिया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी के लोग हैं, इसमें रिसर्च स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियरिंग डॉक्टरेट्स हैं, कार्नेज मेलन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स हैं, इसमें बिट्स पिलानी यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के एक्सपर्ट्स हैं, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स हैं, IIT बॉम्बे तो मैंने बताया ही, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट डेविस और नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी, इन तमाम विश्व की प्रतिष्ठित टेक्निकल संस्थाओं से जुड़े हुए टेक्नोक्रेट, चूंकि वो देश के लोकतंत्र के ऊपर मंडरा रहे खतरे को भांप पा रहे हैं, इसलिए चिंतित होकर ये खत एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को लिखा है। और इसमें उन्होंने एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात
जिसे बार बार लगातार इलेक्शन कमीशन बाईपास कर रहा है, उसका जिक्र किया है। और वो बात यह है कि ऐसे कई अवसर मशीनों के निर्माण से लेकर के एंड यूजर द्वारा उनके प्रयोग में लाए जाने तक ऐसे कई ऐसे अवसर आते हैं जहां पे इनसाइडर विद अ क्रिमिनल माइंड और डिसऑनेस्ट इंटेंशन विद लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल नॉलेज वो इस ईवीएम मशीन को बड़ी आसानी से टैंपर कर सकता है। कोई भी एक भीतर का व्यक्ति जिसको थोड़ी तकनीकी जानकारी है हार्डवेयर मैनिपुलेशन की, वो मैनिपुलेट हो सकता है। वो व्यक्ति दबाव में या स्वार्थ में मैनिपुलेट हो सकता है और वो व्यक्ति हार्डवेयर को चेंज करके ईवीएम के स्वरूप को बदल के किसी भी व्यक्ति के मन मुताबिक परिणाम देने में उस मशीन को सक्षम बना सकता है। और ये नहीं हो सकता है, इसको साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन को अपने बेसिर पैर के जो शर्तें हैं कि आप तंत्र मंत्र का प्रयोग करके इसको हैक करिए, बीन बजा के हैक करिए, इस प्रकार की जो शर्तें हैं कि बिना छुए हैक करना है, बिना टच किए हैक करना है, बिना कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज किया हैक करना है, इसको हटाना होगा। तभी इस लेवल तक उसको टेस्ट किया सकता है। इसमें इंजीनियर्स ने अलग अलग लेवल्स ऑफ लूपहोल बताए हैं। लोन वोटर लेवल एक्सेस, लोकल पोल ऑफिशियल लेवल एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस, ऑथराइज्ड एक्सेस विद टेक्निकल नॉलेज, इनसाइडर एक्सेस विदाउट टेक्निकल नॉलेज। ये सारे इस प्रकार के एक्सेसेस हैं जहां पे कोई भी व्यक्ति इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। और ये छेड़छाड़ संभव नहीं है, ये साबित करना है तो आज़ादी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन करते हुए इलेक्शन कमीशन को आम आदमी पार्टी के प्रपोजल का लोकहित में, लोकतंत्र के हित में सम्मान करते हुए ओपन जो चैलेंज है हैकाथॉन का, उसको स्वीकार करना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि जनता का जो खोया हुआ विश्वास है चुनावी लोकतंत्र में, उसे दोबारा रिस्टोर किया जा सके।